Okay, so we have already discussed some of the tarsal bone like the calcaneum and the talus, and we will be discussing the remaining bones right now. So let's start with the navicular bone. So navicular bone जो है इसको अगर हम देखें इसकी पोजीशनिंग को तो ये बिल्कुल इंटीरियरली प्रेजेंट होता है या डिस्टली प्रेजेंट होता है टू द टेलस बोन। ये जो है प्रॉक्सिमली ये टेलस बोन के साथ आर्टिकुलेट होता है एंड डिस्टली ये आर्टिकुलेट होता है विद थ्री क्यूनिफॉर्म बोन्स। नेविकुलर बोन जो है इसको हम फुट के मीडियल साइड पे इजीली पल्पेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो है हमारा मीडियल मेल्यूलाई होता है। मीडियल मेल्यूलाई प्रोजेक्शन है, एक्सटेंडेड पार्ट है हमारे टिबिया का। अब उससे जब हम बिलो आते हैं एंड थोड़ा सा फॉरवर्ड आते हैं सो यहाँ पे जो है एक ट्यूबरोसिटी होती है जो हमें आसानी से पल्पेट हो सकती है एंड ये जो है हमारा नेविकुलर बोन होता है। नेविकुलर बोन पे हमारा एक मसल अटैच होता है। यहाँ पे आप देखें तो टिबियलस पोस्टीरियर का जो टेंडन है वो यहाँ हमारे नेविकुलर बोन, ये हमारा नेविकुलर बोन है, इस पे जो है हमारा टिबियलस पोस्टीरियर टेंडन जो है वो इंसर्ट होता है। अच्छा जी, अब इसके बाद जो है हमारा क्यूबॉइड बोन है। सो क्यूबॉइड बोन जो है ये नेविकुलर के लैटरल साइड पे प्रेजेंट होता है। सो क्यूबॉइड बोन हमारे फुट की लैटरल साइड पे प्रेजेंट होता है। ये हमारे फुट का लैटरल साइड है एंड ये हमारे फुट का मीडियल साइड है। सो लैटरल साइड पे क्यूबॉइड प्रेजेंट होता है। क्यूबॉइड जो है पोस्ट प्रॉक्सिमली ये आर्टिकुलेट करता है विद द कल्केनियम, डिस्टली आर्टिकुलेट करता है विद द फोर्थ एंड विद द फिफ्थ मेटाटार्सल बोन्स एंड मीडियली आर्टिकुलेट करता है विद द लैटरल क्यूनिफॉर्म। ये हमारे पास ये जो है तीन ये क्यूनिफॉर्म बोन्स हैं। जो ये है मीडियल क्यूनिफॉर्म, ये है इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म एंड ये है द लैटरल क्यूनिफॉर्म। सो क्यूबॉइड जो है हमारे लैटरल क्यूनिफॉर्म के साथ आर्टिकुलेट करता है। क्यूबॉइड बोन को अगर हम इंफीरियरली देखें तो इंफीरियरली इसकी सरफेस पे एक ग्रूव बना हुआ है ऐसे यहाँ पे, और इस ग्रूव में से हमारा जो पेरोनियस लॉन्गस का टेंडन है वो यहाँ से पास होता है और इंसर्ट होता है मीडियल क्यूनिफॉर्म पे एंड फर्स्ट मेटाटार्सल के बेस पे। मतलब कि यहाँ से हमारा पेरोनियस लॉन्गस का टेंडन यहाँ से आता है, इस क्यूबॉइड के नीचे से जाता है और यहाँ पे जो हमारा क्यूबॉइड बोन है और जो हमारे मेटाटार्सल बोन है, फर्स्ट मेटाटार्सल बोन यहाँ पे इंसर्ट होता है। ये वाला नहीं है, ये सॉरी गलती से हो गया, क्यूबॉइड के साथ एंड द फर्स्ट मेटाटार्सल के साथ जो है ये इंसर्ट होता है। लेकिन जाता ये कहाँ से है, जो ग्रूव है यहाँ क्यूबॉइड की इंफीरियर सरफेस से वहाँ से ये पास होता है। अच्छा, अब इसके बाद है क्यूनिफॉर्म बोन्स। क्यूनिफॉर्म बोन्स आर द लास्ट टार्सल बोन्स। ये जो है तीन प्रेजेंट होते हैं हमारे फुट में। यहाँ पे आप देखिए 1 2 एंड 3 और इनकी शेप जो है विच शेप होती है, विच शेप लाइक ट्राइंगुलर टाइप होती है इस तरह से। सो अच्छा, अब इनको अगर हम देखें तो हमारे फुट का जो ट्रांसवर्स आर्च होता है ना वो इन तीन बोन्स ने बनाया होता है। सो ट्रांसवर्स आर्च को हम नेक्स्ट पिक्चर में देखते हैं। यहाँ पे आप देखें हमारी फुट में तीन आर्चेस होती है, दो जो है लॉन्गिट्यूडनल आर्चेस होती है और एक जो है ट्रांसवर्स आर्च होता है। लॉन्गिट्यूडनल आर्चेस में एक मिडिल साइड पे होता है, ये हमारी फुट का मिडिल साइड है, सो ये मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च है। बिल्कुल इसी तरह एक हमारा लेटरल साइड पे होता है यहाँ पे, सो वो जो है लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च होता है। और ये ब्लू जो नज़र आ रहा है दिस वन इज़ द ट्रांसवर्स आर्च, और ये ट्रांसवर्स आर्च हमारी जो तीन क्यूनिफॉर्म बोन्स है ना, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है। सो ये जो तीन क्यूनिफॉर्म बोन्स है इन्होंने ये ट्रांसवर्स आर्च बनाया होता है। इनकी जो ब्रिज शेप है ना इसकी वजह से जो हमारा ट्रांसवर्स आर्च मेंटेन रहता है। अच्छा जी, अब इसके बाद जो है हमारे मेटाटार्सल बोन्स हैं एंड द फेलेंजीज। सो मेटाटार्सल बोन्स बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हमारे हैंड में मेटाकार्पल बोन्स होते हैं एंड फेलेंजीज भी बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हमारे हैंड में फेलेंजीज होती है। इनके तीन पार्ट्स होते हैं मेटाटार्सल बोन्स के। एक होती है इनके हेड, जो डिस्टल पार्ट है दैट इज़ द हेड, जो प्रॉक्सिमल पार्ट है दैट इज़ द बेस, और जो बीच में है दैट इज़ द शैफ्ट। सो हेड, शैफ्ट एंड फिर बेस। अच्छा, इनकी नंबरिंग हम किस तरह करते हैं, सो नंबरिंग हम स्टार्ट करते हैं लैटरल साइड मीडियल साइड से। ये हमारे फुट का मीडियल साइड है एंड ये हमारे फुट का लैटरल साइड।
सो हम मीडियल साइड से स्टार्ट करते हैं इनकी नंबरिंग. सो दिस इज द फर्स्ट मेटाटार्सल, दिस इज द सेकेंड मेटाटार्सल, दिस इज द थर्ड मेटाटार्सल, दिस इज द फोर्थ एंड दिस इज द फिफ्थ मेटाटार्सल. अच्छा, सो फर्स्ट मेटाटार्सल को अगर हम देखें, इसके इंफीरियर सरफेस पे दो छोटी छोटी सी ग्रूव्स बने होते हैं और उन ग्रूव्स में हमारे सीसमोइड बोन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं. सीसमोइड बोन कौन से बोन्स होते हैं? सीसमोइड बोन्स वो बोन्स होते हैं जो हमारे टेंडन्स में प्रेजेंट होते हैं. जिस तरह हमने पटेला में बात की थी, पटेला जो है हमारे क्वाड्रिसेप टेंडन में प्रेजेंट होता है. क्वाड्रिसेप मसल का जो टेंडन होता है उसमें प्रेजेंट होता है, वो हमारी बॉडी का लार्जेस्ट सीसमोइड बोन है. उसी तरह यहाँ पे भी दो छोटे छोटे से सीसमोइड बोन प्रेजेंट होते हैं जो हमारे फ्लेक्सर हेलुसियस ब्रेविस मसल जो होता है, फ्लेक्सर हेलुसियस ब्रेविस मसल जो होता है उसके टेंडन में ये दो सीसमोइड बोन प्रेजेंट होते हैं और ये बिल्कुल इंफीरियर ऑन द बेस ऑफ द ऑन द हेड ऑफ द फर्स्ट मेटाटार्सल बोन प्रेजेंट होते हैं. अच्छा जी, फिफ्थ मेटाटार्सल बोन को अगर हम देखें तो यहाँ पे एक ट्यूब्रोसिटी इनकी बनी होती है फिफ्थ मेटाटार्सल बोन पे. इसको हम ट्यूब्रोसिटी ऑफ द फिफ्थ मेटाटार्सल भी कह सकते हैं, इसको हम स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ द मेटाटार्सल बोन, फिफ्थ मेटाटार्सल बोन भी कह सकते हैं. यहाँ पे जो है हमारा जो पेरोनियस ब्रीविस टेंडन है ना, वो यहाँ पे बिल्कुल इंसर्ट होता है. दिस इज द पेरोनियस ब्रीविस टेंडन जो कि फिफ्थ मेटाटार्सल पे इंसर्ट होता है. अच्छा, नाउ कमिंग टूवर्ड्स द फेलेंजेस. सो फेलेंजेस जो है सारे मेटाटार्सल बोन्स को अगर हम देखें तो उनकी तीन फेलेंजेस प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट वन. फर्स्ट वन में आप देखें तो सिर्फ दो फेलेंजेस है, एक ये है एंड दूसरा ये है. सो दिस इज द डिस्टल फेलेंक्स एंड दिस इज द प्रॉक्सिमल फेलेंक्स. बाकी सबको अगर आप देखें सो दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकेंड एंड दिस इज द थर्ड. सो बाकी सब में तीन तीन फेलेंजेस प्रेजेंट होते हैं. फर्स्ट वाला जो है वो डिस्टल फेलेंक्स है, ये जो है सेकंड वाला दिस इज द मिडिल फेलेंक्स और थर्ड वाला जो होता है दिस इज द प्रॉक्सिमल फेलेंक्स. सब में थ्री थ्री होते हैं एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट वन जहाँ पे दो फेलेंक्स प्रेजेंट होते हैं. ओके, सो यहाँ पे हमारा लेक्चर ख़त्म होता है. होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी. अगर समझ नहीं आए तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं. So thank you. It's the end of the lecture.